तो अब हम पढ़ते हैं चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं। तो चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर और विद्युत रोधी को बोलते हैं इंसुलेटर। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए या ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं, पहले हम इन दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा किसकी देखेंगे, पहले देखते हैं चालक की। तो चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनमें से आवेश या विद्युत का मुक्त प्रवाह होता है। यानी कि वे पदार्थ जिनमें आवेश या विद्युत मुक्त रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, उनको बोलते हैं चालक। फिर दूसरा आता है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी की परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जिनमें आवेश अथवा विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, नहीं होता है। अगर दोनों की परिभाषा एक ही लाइन में देनी हो तो हम क्या देंगे, चालक में आवेश या विद्युत का प्रवाह होता है और विद्युत रोधी में प्रवाह नहीं होता है। जैसा इसके नाम से भी देख सकते हैं, विद्युत रोधी यानी कि विद्युत को रोकने वाला, यानी कि विद्युत को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पास नहीं होने देता। अब दूसरा जो, एक तो इसकी परिभाषा जो है वो अंतर हो गया, दूसरा इसका अंतर देखते हैं। चालक जो होता है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और विद्युत रोधी में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाए जाएंगे और विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो चालक में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सकता है। और चूंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो विद्युत रोधी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा या आसानी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत रोधी के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाए नहीं जाएंगे तो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो दूसरा अंतर हो गया, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। अब इसका तीसरा उदाहरण देखते हैं या तीसरा अंतर देखते हैं। वो होता है कि जो चालक होते हैं, चालक जो होते हैं उनमें जो आवेश होता है वो पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, इसके अंदर जो आवेश होता है, मान लीजिए हमने बाहर से इसको कोई आवेश धनावेश दिया है, तो धनावेश ये जो दिया तो हमने कहाँ पर है, इसको इस कोने पे दिया है, यहाँ पे। तो एक तो ये था कि यहीं पे सिमट कर रह जाए, दूसरा ये है कि ये चारों तरफ फैल जाए। अब चूंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जो चालक होते हैं उनमें आवेश का मुक्त प्रवाह होता है, तो यहाँ पे जो ये आवेश आया है ये मुक्त प्रवाह करते हुए इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। ये तो होते हैं चालक। कुचालक में क्या होता है, ये कोई कुचालक है, इसको बाहर से कोई धनावेश दिया, मान लीजिए इस कोने पे दिया। अब चूंकि यहाँ पर क्या होता है, आवेश या विद्युत का मुक्त प्रवाह नहीं होता है, तो ये जो आवेश है वो जहाँ पर दिया हुआ है वहीं पर रह जाएगा, ये पूरे पृष्ठ में नहीं फैलेगा। तो ये हो गए विद्युत रोधी।
और ये हो गए चालक। चालक में क्या होता है, पदार्थ को जब आवेश दिया जाता है वो पूरे पृष्ठ में फैल जाता है, जबकि विद्युत रोधी में क्या होता है, जो आवेश दिया जाता है वो पूरे पृष्ठ में न फैलकर जहाँ पर दिया जाता है, जिस बिंदु पर दिया जाता है उसके आसपास ही फैलकर रह जाता है, चारों तरफ नहीं फैलता है। तो इस प्रकार से हम 3 इसके अंदर अंतर देख चुके हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं, चालक के उदाहरण देखते हैं। तो एक तो हो गई धातुएं। जितनी भी धातुएं होती हैं, चाहे लोहा हो, एल्युमिनियम हो या सोना चांदी कुछ भी हो, पूरी धातुएं। एक मानव शरीर, ये भी जो अच्छा चालक होता है। एक होता है जंतु शरीर, जितने भी जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा बात करें तो हम कर सकते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर भी आवेश जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रवाह हो जाता है, इसलिए पृथ्वी को भी चालक की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा होता है विद्युत रोधी। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच, ये जो होते हैं पदार्थ वो होते हैं विद्युत रोधी। इसके अलावा देख लेते हैं नायलॉन, लकड़ी, ये भी विद्युत रोधी की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? अपने अंदर से आवेश या विद्युत को प्रवाह न होने की क्षमता होती है, यानी कि आवेश प्रवाह को नहीं होने देते हैं, वो क्षमता होती है प्रतिरोध। यहाँ पे निम्न होता है, प्रतिरोध जो होता है वो निम्न होता है। अब प्रतिरोध निम्न है मतलब आवेश को न बहने देने की क्षमता कम है, तो इसका मतलब आवेश आसानी से बह सकता है, तो यह प्रतिरोध निम्न हो गया किसमें? चालक में। और यहाँ पे आवेश जो प्रतिरोध है वो उच्च होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे घरों में आते हैं, घरों में 3 प्रकार के तार होते हैं। एक तो होते हैं विद्युन्मयता, एक उदासीन और एक भू संपर्क। घरों में जो तार आते हैं वो 3 होते हैं, उदासीन, एक उदासीन होता है, एक विद्युन्मयता होता है, विद्युन्मय तार, एक उदासीन तार, और एक होता है भू संपर्क। जो उदासीन और विद्युन्मय तार होते हैं ये तो आते हैं खंबे से। जो हमारे बाहर बिजली का जो खंबा होता है, विद्युत पोल होता है, उससे आते हैं। और ये जो भू संपर्क तार होता है ये हम खुद से बनाते हैं। खुद से कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे घर के पास हमने एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर 2 धातु की प्लेट रखी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ये सब डाल के इससे एक तार निकालते हैं, और ये जो तार होता है ये भू संपर्क तार होता है। तो हम जैसे प्रेस करते हैं या फिर जो भी जो हाई वोल्टेज पे चलती हैं मशीनें, जैसे एसी मान लीजिए, रेफ्रिजरेटर मान लीजिए, इनमें क्या होता है कि जो प्लग होता है वो 3 इस प्रकार से उसमें 3 तार लगने का होता है। तो ये तो जो होते हैं वो मेन जो हम बात कर रहे हैं कि विद्युन्मय तार और उदासीन तार के लिए आते हैं। और ये जो तीसरा वायर होता है ये होता है भू संपर्क के लिए। इसका फायदा क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी होती है ये चालक होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको भू संपर्क कर रखा है, अब एकदम से अगर कोई बिजली के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट होगा तो जो आवेश होगा, अतिरिक्त आवेश होगा, अतिरिक्त आवेश क्या होगा? ये जो हमने लगा रखा है भू संपर्क तार, इससे होते हुए पृथ्वी में चला जाता है।
अब यहाँ से जो आवेश है वो पृथ्वी में चला गया, और पृथ्वी में जाने के बाद क्या होगा, जो अतिरिक्त आवेश था वो तो चला गया पृथ्वी में, और जो हमारे उपकरण होते हैं उनको नुकसान नहीं होता है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वे अच्छी चालक होती हैं, और किसी भी जो उपकरण होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उनको भूसंपर्क करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जैसे अतिरिक्त कोई बिजली के अंदर कोई फॉल्ट हो जाती है, तो जो अतिरिक्त आवेश होता है वो भूसंपर्क तार के जरिए पृथ्वी में चला जाता है। जो पृथ्वी होती है ये आवेश को ग्रहण करने के लिए बहुत बड़ा साधन होती है। हमारे आसपास अगर हम देखें कि आवेश सबसे अधिक कोई ग्रहण कर सकता है तो वो पृथ्वी कर सकती है। पृथ्वी में कितना भी आवेश हम भेज सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम चालक और विद्युतरोधी पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनमें क्या अंतर है वो पढ़ चुके हैं, और जो उपकरण होते हैं उनको किस प्रकार से बचाया जाता है, अतिरिक्त आवेश को किस प्रकार से भूमि में भेजा जाता है, और उपकरणों को जो डैमेज से बचाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश या विद्युत का मुक्त प्रवाह होता है। विद्युतरोधी क्या होते हैं? जिनमें आवेश या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, विद्युतरोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। चालक में क्या होता है कि जो किसी पदार्थ को, अगर चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो उसके समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है, जबकि विद्युतरोधी पदार्थ में क्या होता है कि जो आवेश दिया जाता है वो वहीं पर सिमट कर रह जाता है जहाँ पर उसको आवेश दिया गया। यहाँ तक ये बात हो गई। फिर इसके उदाहरणों की बात करते हैं। उदाहरण की बात करें तो चालक में क्या होगा? धातुएं, मानव शरीर, जंतु शरीर और पृथ्वी, ये किसके उदाहरण हैं? चालक के। यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है, यानी कि कम होता है। विद्युतरोधी के उदाहरण क्या होंगे? प्लास्टिक, रबड़, कांच, नायलॉन, लकड़ी। यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। अब उपकरणों की बात करें तो हमारे पास जो घरों में जो बिजली आती है उसमें 3 तार होते हैं, विद्युन्मय तार, उदासीन तार और भूसंपर्क तार। विद्युन्मय तार और उदासीन तार ये तो आते हैं खंबे से, जो हमारे बिजली का खंबा लगा हुआ आता है उससे। भूसंपर्क तार हम खुद से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उपकरणों को अतिरिक्त कोई अगर डैमेज होता है तो उससे बचाने के लिए हम भूसंपर्क तार बनाते हैं। भूसंपर्क तार हमने प्लग में देखा होगा, 3 तार आते हैं, लेकिन 2 में तो हम बोलते हैं कि इसमें बिजली आती है, और जो तीसरा वायर होता है इसमें बिजली नहीं आती है। ये बिजली आने का नहीं होता है, इससे अतिरिक्त आवेश जाने के लिए भूमि में कनेक्शन होता है। तो ये भूसंपर्क करना सीख गए। पृथ्वी से कोई धातु की प्लेट होती है उनको गाड़ देते हैं, और फिर उससे होते हुए हम क्या करते हैं, वायर लेके और उसको उपकरणों में लगा देते हैं। जिससे क्या होगा, जैसे उपकरणों में कोई अतिरिक्त आवेश आता है तो वो आवेश इस तार से होते हुए ये पृथ्वी में चला जाता है, जिससे क्या होता है, बिजली जो उपकरण होते हैं उसको जितनी चाहिए होती है उस पर ऑपरेट होता है, बाकी अतिरिक्त आवेश इसमें चला जाता है, जिससे क्या होता है ये डैमेज से बच जाते हैं। ये हो गया, और उपकरण आसानी से बच जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। इसके अलावा अगर इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।